हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल कंडक्टर तभी होगा जब उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। और अगर कंडक्टर किसी बैटरी से या सेल से कनेक्टेड नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स are moving within the conductor, and after collision with the atoms or walls of the conductor, the direction will change. तो इनमें ये रेंडमली मूव करते रहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर मूव करते रहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई करंट फ्लो कर रहा है। But as soon as you will connect the conductor, ends of the conductor with a cell or battery, the free electrons within the conductor will start moving in one direction. Now the motion of the free electrons within the conductor will be unidirectional. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट पे आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट से जाएगा। तो आप देखें कि इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट लेट चार्ज Q is passing through the conductor in t second। अगर t सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू Q चार्ज फ्लो कर जा रहा है तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट इन t सेकेंड चार्ज passing through given cross section is equal to Q, then charge pass in 1 second, then in 1 second charge passing through the given conductor, given cross section कह सकते हैं। कंडक्टर भी गलत नहीं था लेकिन क्रॉस सेक्शन हम लोग बात करते हैं। गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ऑफ द 80 सेकेंड में क्या था, Q था, तो इन 1 सेकेंड बोलो क्या हो जाएगा Q बाई टी, एंड दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसे हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है Q बाई टी। और इलेक्ट्रिक करंट का वैसे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। याद रखिएगा चार्ज की यूनिट होती है कूलम और इसकी होती है एम्पियर और सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर कभी बेसिक एसआई यूनिट कूलम की पूछा जाए तो कूलम न लिख करके बेसिक एसआई यूनिट अगर चार्ज की पूछी जाए तो बेसिक एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज नॉट कूलम, इट इज एम्पियर सेकेंड। एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, क्योंकि Q इक्वल टू आई टी है, आई का एम्पियर हो जाएगा, टी का सेकेंड। ये तो जस्ट डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए एक बार फिर वही फिगर हम बना रहे हैं कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने कनेक्ट कर रखा है किसी सेल या बैटरी से। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे हैं विद इन द कंडक्टर। ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रही है। तो when current is passing through this conductor, when current is passing through the conductor, then free electrons within the conductor will collide with the atoms and ions within the conductor. यहाँ आप यूँ समझिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई ये हालो सिलेंडर नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट किया डायरेक्ट इधर आ गए। जैसे कि आप कभी अगर रोड पर चलते हैं तो आप ये नहीं होगा कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट करो सीधा दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाए। ट्रैफिक होता है और बहुत से ऐसे भी होते हैं लेमैन कि आप कार से जा रहे हैं, आपको ही वो हाथ दिखा के निकल जाएंगे, आप कार रोक लो मैं चला दो। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेंगे किससे, एटम से या आयंस से जो कंडक्टर में, तो कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा? कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा। अब एक तरफ आप यूं समझिए कि as soon as the ends of this conductor are connected to the cell or battery, the free electrons within the conductor will start moving. And when they move within the conductor, they collide with the atoms and ions. Therefore, a retarding force will be produced. जैसे रोड पर अगर हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दें तो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कोई फोर्स तो हम लगाते नहीं। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स टाइप में रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा? रेजिस्टिव फोर्स होगा प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। और क्यों हो रहा है? क्योंकि कोलिजन्स हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रहा है। जहां पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि वहां फोर्स है, एनर्जी कैसे लॉस हो सकती है? कोई रिटार्डिंग फोर्स है। तो पहले तो हम वो उस फोर्स की बात करेंगे जो एक्सीलरेटिंग फोर्स है, जो इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बात करें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग on the free electrons क्या होगा? F इक्वल टू आप जानते हैं QE होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर E है। और अगर मान लीजिए इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V होगा। एंड इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, तो आप ये देख सकते हैं क्या होगा? E कैपिटल ई की जगह V बाई L हो। आप इसे देख सकते हैं कि when this conductor is connected to the cell, an electric force will act on the free electron, which will accelerate the free electrons. और अगर हम यहाँ बात करें इस इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो ये एक्सीलरेटिंग फोर्स है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर मूव करेगा, ए रिटार्डिंग फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। और यहां पर ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। द रिटार्डिंग फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। जैसे कि रोड पर अगर आप बहुत स्पीड में चला रहे हैं, ट्रैफिक अगर ज्यादा है तो आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा।
ब्रेक लगाना पड़ेगा तो यानी रिटार्डेशन ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो यहां पर जो रिटार्डिंग फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और स्पीड क्यों हो रही है? क्योंकि जब आपके पास ये एक्सीलरेटिंग फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा है, फोर्स को m से डिवाइड कर दें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, एंड दिस एक्सीलरेशन विल स्टार्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। तो यहां पर अब मैं ये लिखता हूं, ये क्या है, ये F1 थोड़ी देर के लिए हम ये ले रहे हैं F1, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। हम यहां ये लिख रहे हैं एज सून एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर starts moving। क्या as soon as free electrons within the conductor starts moving, a retarding force is produced which has tendency to oppose the motion of free electrons, क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दिस रिटार्डिंग फोर्स हैज टेंडेंसी टू अपोज द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज कॉज्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो which has tendency to oppose the motion of free electron, and this retarding force is directly proportional to the motion of electrons, to the speed of electron। and inversely proportional to the relaxation time, inversely proportional to the relaxation time। देखते हैं retarding force F2 is directly proportional to speed of free electrons V, and inversely proportional to relaxation time। और याद रखिएगा, जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो F2 विल बी माइनस mv अपॉन tau, where v is speed of free electrons, m is proportionality constant, and it is here mass of electron। और माइनस साइन क्या है? माइनस साइन shows that this force is retarding in nature, it will reduce it has tendency to oppose the motion। तो ये हम लोगों ने यहां तक ये कर लिया है। एक तो फोर्स ये F1 है, और इसकी खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें जो टर्म है E फंडामेंटल चार्ज कांस्टेंट है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी कांस्टेंट है, N लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये भी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, क्योंकि ड्यू टू दिस फोर्स स्पीड बदलती रहेगी, और जब स्पीड बढ़ती रहेगी तो वो फोर्स भी बढ़ता रहेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी
when the retarding force will just balance electric force. When a retarding force will just balance electric force, at that moment net electric force on the free electrons will be zero. When net electric force on the electron will be zero, then what about the velocity, speed? Then speed will become constant. Net force is zero, means acceleration is zero, therefore speed will become constant, and that constant speed is known as drift velocity. V और सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं D. तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम जो लिखने जा रहे हैं वो ये लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द free electrons is constant, but retarding force increases with increase in speed, and at particular speed and at particular velocity of free electrons, retarding force just balances. Retarding force just balances the electric force. Electric force acting on free electrons is constant, but retarding force increases with increase in speed, and at particular velocity, a particular speed, free electrons, particular speed of particular velocity of free electrons, retarding force just balances the electric force, and at this particular velocity net force on the free electrons is zero. Therefore, velocity of electrons become constant, and this constant velocity is called drift velocity. क्या कहते हैं इसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. तो आप ये देखिए EV/L क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स. और रिटार्डिंग फोर्स क्या था? -mv, इसमें d लगा दें, अपॉन टर्म. ये एक्सीलरेटिंग फोर्स था इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रिटार्डिंग फोर्स, एंड दिस इज द नेट फोर्स, और ये हो गया जीरो. तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी? EV/m into L. This is the expression for drift velocity of the electrons. This is the expression of the drift velocity of the electrons.
इसको नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड रिलेशन बिटवीन, अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगा, यहाँ ध्यान देना कि ये कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं विद इन द कंडक्टर, तो जैसे ही की ऑन करेंगे ये जो फ्री मूव कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस टर्मिनल पर आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो आप यूं समझ लें कि 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन्स यहां आने वाले हैं उनके लिए कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, और किसी भी कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है किसी भी मटेरियल का कि उसके यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिक्स होता है। आयरन में कितने होंगे, एल्युमिनियम में ये होंगे, ये उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वो चेंज नहीं किया जा सकता, बैटरी चेंज नहीं कर सकती। एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगी, बैटरी का इतना ही काम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये भी नहीं होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही जगह ही जाम लगा ले, नोएडा दिल्ली का बॉर्डर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यहां हम ये कह रहे थे कि स्पेस, बात को समझिएगा सही से, स्पेस रिक्वायर्ड, यहां पर इतना लिख लें, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, स्मॉल n है और ये किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। तो स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू A in 1 सेकेंड। आप बताइए कितना होगा, 1 सेकेंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पास हो रहे हैं उनके लिए स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर इसका A है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है तो A इंटू VD। आपने फ्लूइड्स इन मोशन में किया था कि एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ फ्लूइड इनटू टाइम, क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन आ जाता। तो यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी नथिंग बट, और टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम होता है, और टी यहां 1 है इसलिए नहीं किया गया। तो स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए इन 1 सेकेंड क्या है, A इंटू VD। तो यहां अगर हम लिखना चाहें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू A इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, बोलिए, N इंटू A इंटू VD, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन्स हैं तो A इंटू VD में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, N इंटू A इंटू VD। और एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, E। तो अब अगर मैं ये लिखूं चार्ज, ऐसे अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू A इन 1 सेकेंड कितना होगा, N इंटू A इंटू VD इंटू E।
क्या होगा, N इंटू A इंटू VD इंटू E। और चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये वैल्यू क्या आ गई, आई विल, इसे क्या कहेंगे, INA VD इंटू E, या I को हम कहेंगे NEA VD, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट।